हुजूर की तरफ बनाएगा, क्योंकि बैतुल्लाह को किबला हुजूर ने बनवाया था। आज मैं आपसे पूछता हूं, सच बताना, झूठ ना बोलना, आज तुम अंग्रेजों की नकल उतारते हो या हुजूर की नकल उतारते हो? अंग्रेजों की उतारते हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जमाना आएगा यहूद और नसारा काफिरों के तरीके पर मुसलमान चलेंगे, एक हाथ के बराबर भी इनका फर्क नहीं होगा, जो काम वो करेंगे वही काम ये करेंगे। नाराज ना होना, मैं अल्लाह का दीन बयान कर रहा हूं। आज अंग्रेज भी अपने चेहरे से दाढ़ी के बाल मूंढता और शेव करता है, मुसलमान भी करता है, तो मुसलमान ने किसकी नकल उतारी? उसने अपनी जिंदगी के इस काम में किबला किसको बनाया? अंग्रेज को बनाया या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया? हुजूर के चेहरे पर तो दाढ़ी का नूर था। आज मुसलमान कलमा हुजूर का पढ़ता है, मगर हुजूर की शक्ल उसे पसंद नहीं है। तौबा करो, दिलों में इरादे करो कि हम इंशाअल्लाह अपने चेहरे पर हुजूर की सुन्नत का नूर चमकाएंगे। इरादा करो दिल में। आप तस्बीह करते हैं, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हदीस में आता है कुछ ऐसे फरिश्ते भी हैं जो दिन रात जो तस्बीह करते हैं, उनकी तस्बीह के अल्फाज ये हैं, सुभान मन ज़य्यना रिजाल बिल्लुहा व ज़य्यना निसाअ बिज़वाइब। पाक है वो जात जिसने मर्दों के चेहरों को खूबसूरत बनाया दाढ़ियों के साथ, और औरतों को खूबसूरत बनाया सर के बालों के साथ। ये मर्द का हुस्न है, ये सुन्नत का नूर है, ये मर्द के मर्द होने की निशानी है। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकल है। तुम नकल उतारो, अल्लाह इस नकल पर भी तुम्हें सवाब दे देगा। वो एक शायर कहता है, या रब तेरे महबूब की शबाहत लेकर आया हूं, या रब तेरे महबूब की शबाहत लेकर आया हूं, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेकर आया हूं। लोग कहते हैं दाढ़ी में क्या रखा है? दाढ़ी में बहुत कुछ रखा है। जिसके चेहरे पर दाढ़ी होती है वो कई गुनाहों से बच जाता है, उसको शर्म आ जाती है कि दाढ़ी रखकर मैं ये गुनाह करूं। और सबसे बढ़कर ये कि ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये हुजूर की नकल है। मेरे चेहरे के लिए मेरा किबला मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंग्रेज नहीं है। एक मर्तबा अंग्रेजों के मुल्क में एक महकमे को जरूरत थी एक मुलाजिम की। उन्होंने इश्तिहार दिया, फुला तालीम हो, हम उसको अपनी कंपनी में अफसर रखेंगे। बहुत से लोगों ने दरखास्त दी। उस दरखास्त देने वालों में एक दाढ़ी वाला मुसलमान भी था। उसने इंटरव्यू दिया, उसकी तालीम बड़ी आला, डिग्रियां बहुत, तजर्बा बहुत। इंटरव्यू में वो कामयाब हो गया, नंबर 1 पर आ गया। तो इंटरव्यू लेने वाले अंग्रेज ने कहा, तू मेरिट पर आ गया, नंबर 1 पर आ गया, तेरा हक बनता है कि हम तुझे अपने पास नौकरी दे दे, लेकिन हमारी एक शर्त है, तेरे चेहरे पर दाढ़ी है, हम दाढ़ी वाले को नौकरी नहीं देंगे, दाढ़ी मुड़ा तुझे नौकरी दे दे। माल की लालच में, नौकरी की लालच में वो गया, दाढ़ी मुड़वा के आ गया। उस अंग्रेज ने कहा, माफी चाहते हैं, सॉरी, हम तुझे नहीं रखेंगे। उसने कहा, मैं तुम्हारी शर्त पूरी करके आया हूं। कहा, हमने आजमाने के लिए कहा था, जब तू अपने नबी का वफादार नहीं है तो हमारी कंपनी का कहां वफादार होगा। जब तू अपने नबी का वफादार नहीं है, चंद पौंड और टकोर पैसों की खातिर तूने अपने नबी के वाली शक्ल खत्म कर दी है, कल हमारी कंपनी के राज, हमारी फाइलें दूसरों को दे देगा, हमारे राज दूसरों को बता देगा, हम तेरे ऊपर एतमाद नहीं कर सकते, जाओ।
یہ نبی سے وفا کا تقاضا ہے کہ چہروں پر داڑیاں رکھو. حضور علیہ السلام میری اور آپ کی زندگی کا قبلہ ہے، لیکن آج ہم نقل کس کی اتار رہے ہیں؟ تم اپنی شادیوں میں، اپنے تقریبات میں کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہو اور کھلاتے ہو کہ نہیں کھلاتے؟ یہ تو جانوروں کا کام ہے، جانور کھڑے ہو کر کھاتا ہے. آپ دیکھو اپنے آپ کے اونٹ، آپ کی گائے، آپ کی بھینس، آپ کی بکریاں چلتے پھرتے کھڑے ہو کر کھاتے ہیں. انسان کا کام تو بیٹھ کر کھانا ہے. اور آج تم کتنی شادیوں کی تقریبات کرتے ہو اور کتنے فنکشن کرتے ہو جس میں بیٹھ کر کھانے کا انتظام نہیں ہوتا، کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح کھانے کا انتظام ہوتا. تو تم نے حضور کو اپنی زندگی کا قبلہ کہاں بنایا؟ ہم نے کہاں بنایا؟ حالانکہ حضور ہماری زندگی کا قبلہ ہے. ہم نے زندگی ویسے گزارنی ہے جیسے آمنہ کے لال نے گزاری اور فرمائی. مرد الگ کھانا کھائیں، عورتیں الگ کھانا کھائیں. آج ہم نے انگریزوں کی نقالی کرتے ہوئے روشن خیالی، اور ہم نے کہا یہ ہمارے ترقی یافتہ ہونے کی دلیل ہے کہ ہم بھی مکس گیدرنگ اور مخلوط پروگرام